अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं आज के इस लेक्चर में जो कि हम इस वक्त करने जा रहे हैं। ठीक है, रिलेटेड टू जो आज का हमारा टॉपिक जो हमने आज पढ़ना था, वैसे तौर पे रीफॉर्मिंग जो है, ठीक है, उस हवाले से हमने कुछ डिस्कस किया था और रीफॉर्मिंग जो था, ठीक है, इसको हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आज उससे ऑनवर्ड हमने मूव करना है। ठीक है, और उसके हवाले से मैं आप लोगों से गुफ्तो शनीद करूंगा। बेसिक तौर पे ये वर्ड बड़ा अच्छा, गुफ्तो शनीद, ठीक है जी, ये वर्ड है, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं। ठीक है, अच्छा जी, इस वक्त जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है जी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से मैं आप लोगों को आज डिस्क्राइब करूंगा। कल मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सामने जैसे टॉपिक एक लिख दिया था, ठीक है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है भाई, अब आप लोग तमाम क्लास ज्वाइन कर चुके हैं, सो उसके बाद अब आपने करना ये है कि जस्ट फोकस करना है लेक्चर पे, और वहां अगर कोई इशू आपको आता है तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप मुझे बताएंगे कि सर ये प्रॉब्लम कर रहा है, आप जरा इसको काइंडली एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, लेकिन जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं है आप खामोश रहेंगे, और जब मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन का तो आप क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो क्लियर मेंशन कर दीजिएगा ताकि हम अपनी प्रोसीडिंग्स को फर्दर आगे लेके चल सकें। सर आपका प्रीवियस लेक्चर ओपन नहीं हो रहा, थोड़ा टेक्निकल इशू है। मैं आपको बताऊं कि जो लाइव रेड स्पॉट है उसे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको टेबल मिलेगा, वहां आपको डेट वाइज लेक्चर मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, मुझे टिप चाहिए, एवरी वीक घर में गेस्ट आ रहे हैं, पढ़ा नहीं जा रहा। भाई हमजा, हमने कम्युनिकेट कर रहे हैं ना थ्रू मैसेंजर, ठीक है, तो वहां हम देखेंगे कि आपको मैं वहां कन्वे कर दूंगा। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, सो लास्ट टाइम हम पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सलमान, वेलकम करते हैं हम आपको अपनी क्लास में। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ठीक है, इस हवाले से मैंने आप लोगों को बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इस चैप्टर के बड़े ही स्टार्ट में पढ़कर आ चुके हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द हाइड्रोकार्बन्स और देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन होते हैं या उनके डेरिवेटिव्स जो होते हैं, इनको हम सिंपली कहते हैं दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन कौन से भी? हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है जी, कार्बन और हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोकार्बन है। इनके डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि इनमें से किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस जब मैं कर दूंगा विद एनी अदर एलिमेंट, ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या बनेगा भी? ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो चाहे आप मीथेन की बात करें, मिथाइल क्लोराइड की बात करें, बोथ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, और हम देखते हैं कि अब इसमें फर्दर कैसे जो है क्लासिफाई हम करेंगे। ठीक हो गया, कैसे हम इसको फर्दर जो है क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये दो तरह से डिवाइड होते हैं टू डिफरेंट क्लासेस। फर्स्ट वन हमारे पास ओपन चेन है और सेकंड हमारे पास क्लोज चेन है। ओपन चेन और क्लोज चेन, ठीक है, सो इसको हम वन बाय वन यहां मेंशन कर लेते हैं कि ओपन चेन एक है हमारे पास, ठीक है, और एक हमारे पास क्लोज चेन है। ठीक है जी, ओपन चेन, ठीक है, और ओपन चेन कंपाउंड्स को हम एक और नाम भी देते हैं, और वो हमारे पास क्या भी एसाइक्लिक भी कहते हैं इनको हम एलिफेटिक भी कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज एसाइक्लिक, ठीक है, और एलिफेटिक, ठीक है, इनको कहते हैं। ये तमाम इन्हीं के नेम है। ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इनको हम कहते हैं। इनका मतलब क्या होता है, यानी कि वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जिनमें के फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम्स दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े नहीं होंगे, एक साइकिल, एक रिंग फॉर्मेशन नहीं कर रहे, इनको हम ओपन चेन साइक्लिक या एसाइक्लिक या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपने फोकस करना है लेक्चर पे ताकि आप जो है समझ सकें टॉपिक को और फिर फर्दर आप जो है उसमें कैरी कर सकें। ठीक है जी, अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये लेट सपोज फर्स्ट है और ये लेट सपोज लास्ट एटम है, कार्बन एटम है, ठीक है। इन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है, दे आर ओपन। ये क्या है हमारे पास, ओपन है, ठीक है। सो ये जो कार्बन एटम जिनको हम टर्मिनल कार्बन एटम भी कहते हैं, चूंकि ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, ठीक है, सो दे आर कॉल्ड एज ओपन चेन, एसाइक्लिक और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इनको एसाइक्लिक, एलिफेटिक या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं, ठीक है। भी समझ आ रही है आप लोगों को? साथ अभी मुझे बताना भी है कि इस पॉइंट को आपने क्लियर करवा लिया है, तो फिर हम नेक्स्ट में मूव करेंगे। सिर्फ ये एग्जांपल नहीं है, इवन के हमारे पास ये भी एग्जाम्पल इसी की ही है, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है जी, ये भी एग्जाम्पल इसी की ही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम्स दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड, ठीक है, दे आर ओपन, ठीक है जी। सो इनको भी हम कहेंगे हमारे पास क्या होंगे, ओपन चेन, एलिफेटिक या एसाइक्लिक कंपाउंड्स का नाम देंगे, ठीक है। भी ये चीजें आप लोगों ने ना इवन 10th क्लास में भी पढ़ी हुई हैं, ठीक है। अब मैं जाऊंगा फर्दर आगे और इसमें फर्दर कुछ क्लासिफिकेशन है। हम ओपन चेन या जो एसाइक्लिक या जो हमारे पास एलिफेटिक हैं, ठीक है, इनको फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं इनटू फर्दर 2 ब्रांचेस, ठीक है जी, इनटू फर्दर 2 क्लासेस, ठीक है। एक हमारे पास होता है स्ट्रेट चेन, और एक हमारे पास होता है ब्रांच चेन, ठीक है जी, ठीक है। स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन इसको हम कहते हैं। स्ट्रेट चेन, सर प्लीज इस डेफिनेशन भी लिखें। दानिया लिख लेते हैं, वैसे ये बात है कि बहुत बेसिक्स हैं तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा था, अगर आप कहते हैं तो लिख लेते हैं, इसमें टाइम हमारा सिर्फ कंज्यूम होगा। एलिफेटिक क्यों कहते हैं, एलिफेटिक इसलिए कहते हैं, देखो एक वर्ड है एलिफेटिक, एक वर्ड है एरोमेटिक। एरोमेटिक स्टैंड्स फॉर दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव बेंजीन रिंग एंड दोज कंपाउंड्स व्हिच डू बेंजीन रिंग, ठीक है, दे आर ओपन, दे आर कॉल्ड एज एलिफेटिक, ठीक है जी। सर एंड और मिडिल एटम ऑलवेज सेम होते हैं क्या, भी लाजमी नहीं है ओपन चेन के अंदर ऐसा हो, ठीक है। एंड वाले एटम्स बस आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे, ठीक है। अब ये समझा के तो फिर अगर आप कहते हैं डेफिनेशन राइट करना तो मैं डेफिनेशन भी राइट कर दूंगा, वैसे आपकी बुक में भी मेंशन किया हुआ इसको, ठीक है। अच्छा, ये तो मैट्रिका है, बिल्कुल बहुत बेसिक है ना भी, बहुत बेसिक, इसलिए तो मैं राइट नहीं कर रहा था आप लोगों के लिए डेफिनेशन। अगर आप कहेंगे तो डेफिनेशन राइट कर दूंगा, अगर नहीं कहेंगे तो नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेट चेन की जहां तक बात है, हम कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि ओपन चेन भी होंगे और इनमें से किसी भी कार्बन एटम के ऊपर एक्स्ट्रा ब्रांच या कोई एक्स्ट्रा कार्बन एटम अटैच नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देख लेते हैं, इसकी बात हम कर लेते हैं, CH3 CH2 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 एंड CH3, ठीक है। ये बेसिक तौर पे एक वो कंपाउंड है जहां कहीं भी आपको एक्स्ट्रा कार्बन एटम की कनेक्टिविटी नजर नहीं आ रही, ठीक है। जहां पे आप कहीं भी देख रहे हैं कि कहीं भी आपको कार्बन एटम एक्स्ट्रा एज अ ब्रांच के तौर पे, ठीक है, नजर नहीं आ रहा, ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या होगा, ओपन चेन भी है और इसके साथ साथ स्ट्रेट चेन भी है। कहीं भी आपको कनेक्टिविटी उस तरह से नजर नहीं आ रही कार्बन एटम की जो कि ब्रांच फॉर्म के अंदर हो, ठीक है जी। सर समझ आ जाएगी, कर दें, समझ आ जाएगी, ठीक है। अभी देख लेते हैं इसको। अच्छा भाई, ठीक है भाई। सो ये स्ट्रेट चेन कहलाता है, ठीक है। अब इस तरीके से अगर मेरे पास कंपाउंड हो ये, अब अगर आप इसकी बात करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो कार्बन की चेन है, ठीक है, उसमें एक कार्बन एटम ऐसा है जिसके पास एक्स्ट्रा कार्बन एटम एज अ ब्रांच के तौर पे लगा हुआ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारा एक मार्कर है, इसमें कहीं पर भी कोई एक्स्ट्रा चीज ऐसे इस तरह से नहीं लगी हुई। लेकिन अगर ऐसा होता है कि इस जो है मार्कर की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई इसके साथ एक और मार्कर मैं ऐसे अटैच कर दूंगा, अब ये एक ब्रांच बन चुका है, ब्रांच है, ठीक है, ब्रांच फॉर्मेशन इख्तियार कर चुका है, ठीक है जी। सो हम कहते हैं कि अगर जो कार्बन एटम की चेन बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें किसी भी कार्बन एटम पे कोई एक्स्ट्रा कार्बन एटम ऐड नहीं हो रहा, ठीक है, सो इट्स जस्ट कॉल्ड एज
सिंपल स्ट्रेट चेन, ठीक है। अगर इसमें से किसी भी कार्बन एटम पर कोई एक्स्ट्रा कार्बन एटम आ जाए तो ये ब्रांच कहलाता है। मुझे बताएं यहां तक समझ आया आप लोगों को? और साथ में ये भी बताना है कि आइदर आई शुड राइट और नॉट, डेफिनेशन राइट कर दूं या ना करूं, बताएं जल्दी से। जी नहीं, आज टेस्ट हमजा नहीं है, ठीक है। कल से ऑनवर्ड रेगुलरली जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही आपके जो है टेस्ट जो एमसीक्यू फॉर्म में है वो चलेंगे, ठीक है। सो बताएं जल्दी से, यहां तक कंफ्यूजन है तो क्लियर कर दें। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो आप लिखेंगे राइट, और साथ में ये बताएं कि क्या डेफिनेशन राइट करनी चाहिए आपके नजर में, क्योंकि देखो ये बहुत बेसिक है। अगर आप कहेंगे तो मैं राइट कर दूंगा, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। जी ठीक है भाई, ठीक हो गया। सो मैं ऐसे करते हैं ना, देखो जिनको भी जरूरत है डेफिनेशन की वो बुक में ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। थोड़ा टाइम हम बचा लेते हैं ना ताकि आज में इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है भाई। तो पहले आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि भाई आप बुक से कंसल्ट करेंगे, बुक से डेफिनेशन मिल जाएगी, आप टाइम बच जाएगा ना हमारा, ठीक है। अच्छा यहां तक तो क्लियर हो गया ना हमें कि भाई व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ स्ट्रेट ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे, और नेक्स्ट मूव करते हुए मैं आप लोगों को ले जाऊंगा टुवर्ड्स द साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्लास है ना, वो है साइक्लिक ठीक है। साइक्लिक हमारे पास जो है कंपाउंड्स हैं जिनको हम क्लोज चेन कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड्स या इनको ही हम क्लोज चेन कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक हो गया। साइक्लिक कंपाउंड्स या क्लोज चेन कंपाउंड्स इनको कहा जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं भाई क्लोज चेन कंपाउंड्स की या साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो कंपाउंड्स, ठीक है, वो कंपाउंड्स के जिनके अंदर कार्बन की रिंग मौजूद हो, ठीक है। मेरे क्वेश्चन का आंसर करें, क्यों ऊपर चैट में है भाई, क्या हाफिज यहां राइट कर दें दोबारा से, फिर मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको कर दूंगा। आपने यही राइट करना है हाफिज, ठीक है। फिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा, चैट ऊपर करने में टाइम लग जाएगा, हम चाह रहे हैं टाइम बचा लें, ठीक है। अच्छा सो मैं आपसे ये बात कह रहा था, साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज चेन कंपाउंड की हम बात करेंगे। अगर जो है अच्छा अगर हम बात करते हैं किस चीज की, साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड्स की बात करते हैं, वो कंपाउंड्स के जिनमें क्या हो, रिंग मौजूद हो। रिंग कैसे बनेगी, एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स हो किसी एक कंपाउंड में, और 3 या मोर देन 3 कार्बन एटम्स जो हैं अगर वो एक रिंग डेवलप करते हैं, ठीक है, आपस में दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि फिर अल्टीमेटली इसके थ्रू हमारे पास जो बनने वाला कंपाउंड होगा इट्स कॉल्ड क्लोज चेन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखिए ये 3 कार्बन कंटेनिंग है, इन 3 कार्बन कंटेनिंग की बात करते हैं तो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है इसमें आपस में तमाम के तमाम कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हैं, ठीक है। और लिंक्ड होने की रीजन क्या है, मतलब की वजह से हम क्या कहते हैं इनको हम क्लोज चेन कंपाउंड कहते हैं। यहां आपको कहीं पर भी कोई भी ऐसा कार्बन एटम नजर नहीं आ रहा होगा जो ओपन हो, यानी जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड ना हो, ठीक है। सो ये वो कंपाउंड जिसमें के तमाम कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 नहीं जनाब, ठीक है। ये भी वो एग्जांपल है जिसमें कि क्या होता है भाई, तमाम के तमाम कार्बन एटम्स जो हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। हम कहते हैं क्या है हमारे पास एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। इन तमाम कंपाउंड्स को जिसमें तमाम कार्बन एटम दूसरे के लिंक्ड हो, कोई ओपन कार्बन एटम ना हो, इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड क्लोज चेन कंपाउंड, ठीक है, जिनको हम क्लोज चेन के साथ साथ साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। बिल्कुल ठीक है लिहा, ये साइक्लो प्रोपेन है और इट्स कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन कहलाएगा, ठीक हो गया। अच्छा इस
भी नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ इनकी बात करें, बल्कि इवन के बेंजीन रिंग इटसेल्फ इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। और बेंजीन रिंग जो है वो भी क्लोज चेन कंपाउंड का हिस्सा है, इसको हम जो है साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक हो गया। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अगर ये क्लियर हो चुका है तो फिर हम फर्दर आगे चलते हैं और नेक्स्ट हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द डिफरेंट क्लासेस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज चेन कंपाउंड्स। मुझे बताएं यहां तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को? सर जी आई हैव अ क्वेश्चन। बिल्कुल लाइव आपने बताना है, शाबाश, जल्दी से बताएं, जल्दी से आपने क्वेश्चन बताना है। जी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछेंगे, अगर नहीं है तो क्लियर लिख देंगे ताकि हम फिर फॉरवर्ड मूव कर सकें, नेक्स्ट आगे चल सकें। जी भाई लाइबा का क्वेश्चन कहां है? बाकी सब तो क्लियर कर गए हैं भाई, कहते हैं क्लियर हो चुका है। सो लाइबा जल्दी से क्वेश्चन करें अपना, अगर नहीं है तो फिर बता दें ताकि हम आगे चल सकें। भाई प्रैक्टिस से ही याद होनी है, ऐसे याद नहीं होनी हाफिज। क्लियर हो चुका है आप लोगों को? लाइबा का क्वेश्चन नहीं आ रहा, जल्दी बताना है लाइबा आपने। अभी ओवरव्यू, अच्छा सर आपने साइक्लो प्रोपेन बनाया है, इसका फार्मूला तो C3H8 है, यहां पे 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं, जहां तक बात है ना सिंपल प्रोपेन की, सिंपल प्रोपेन और साइक्लिक प्रोपेन में डिफरेंस होता है, ठीक है। C3H8 ये सिंपल ओपन चेन जो कंपाउंड होता है, ओपन चेन प्रोपेन जो होता है, ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन जब आप इन कार्बन एटम्स को आपस में लिंक करेंगे तो अभी बात देखो, अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूं आसान हो जाएगा मेरे लिए समझाना। CH3 CH2 CH3 ये ओपन चेन है। अब अगर आपने इस और इस कार्बन एटम को आपस में लिंक करना है टू मेक अ क्लोज कंपाउंड, इस फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम को आपस में आपने क्या करना है, लिंक करना है टू मेक अ क्लोज कंपाउंड, तो आपको इस कार्बन और इस कार्बन पे वैलेंसी क्रिएट करना पड़ेगी, यानी कि एबिलिटी टू डेवलप बॉन्ड, इस पे भी और इस पे भी, दोनों पे एबिलिटी टू क्रिएट बॉन्ड डेवलप करना पड़ेगी आपको, ठीक है, ताकि ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो सकें, ठीक है। यानी कि यहां पर 3 हाइड्रोजन ये शो कर रहे हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी है, 3 बॉन्ड इससे बनाए हुए, 1 बॉन्ड इससे बनाया हुआ है, इस तरीके से 3 बॉन्ड इससे बनाए हुए हाइड्रोजन से और 1 बॉन्ड इससे बनाया हुआ है, ठीक है। सो अगर मैं क्या करता हूं, यहां से एक हाइड्रोजन शॉर्ट करूंगा, यहां से भी एक हाइड्रोजन शॉर्ट करूंगा। अब दोनों केसेस में इस कार्बन और इस कार्बन, दोनों कार्बन के पास बॉन्ड फॉर्मेशन की सलाहियत है, ये बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इनके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो ओपन चेन कंपाउंड होता है उसकी निस्बत ये ज्यादा कम कंटेन करता है। सर जो नेम है प्रोपेन ब्यूटेन हेक्सेन वगैरह चलता है, काइंडली बता दें हाफिज, आपने थोड़ा वेट करना है, चैप्टर 8 के अंदर हम इन्हीं के हवाले से देखेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे कि किस तरीके से इन कंपाउंड को नेम असाइन करते हैं। अब बताएं लाइबा कि अभी तक कंफ्यूजन है या क्लियर हो चुकी है? मैंने आपको बताया ना कि भाई टू क्रिएट वैलेंसी, टू क्रिएट एबिलिटी टू एट कार्बन एटम टू लिंक टुगेदर, ठीक है, इसीलिए हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड कम होते हैं, इन केस ऑफ ओपन चेन कंपाउंड ज्यादा होते हैं, ठीक है। भी समझ आ चुकी है? चलने भी जबरदस्त हो गया कि क्लियर हो चुका है आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को ले जाऊंगा टुवर्ड्स द डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट क्लासेस ऑफ क्लोज चेन कंपाउंड, जिनको हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है। वीडियो में डिले क्यों रखा है? देखिए वीडियो में कोई डिले नहीं रखा, लेकिन देखो ना आप इतनी दूर बैठे में तो कुछ ना कुछ तो 10 सेकंड का डिफरेंस आ सकता है ना। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको बताऊं मैं, अगर ये लॉन्ग नहीं भी आता तो इसमें से कम एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है हर एक पेपर के अंदर, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं क्लोज चेन कंपाउंड की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको क्लासिफाई करते हैं इनटू होमोसाइक्लिक, ठीक है, और इनटू हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है भाई। हम फर्दर क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं इनटू होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है भाई। जी भाई तलहा आपकी क्वेश्चन भी देख रहा हूं, शॉर्ट किस बेस पे हुए
हाइड्रोजन एटम देखो भाई कार्बन के वैलेंसी क्रिएट करनी है ताकि वो बॉन्ड बना सके। तो जब वो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो एक एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन एटम टर्मिनल वाली कार्बन एटम से कम होगी ना भाई। वो पिक्चर बनाई थी आपके सामने, डायग्राम बनाई थी, उस वक्त भी आपने देखा होगा ना भाई, ठीक है। अच्छा, सो होमोसाइक्लिक की बात करेंगे। ये वर्ड होमो क्या होता है? इट्स रिफ्लेक्ट के वो टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो टाइप ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड, ठीक है, कि जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल हो, इस तरह के कंपाउंड्स को होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। द क्लोज चेन कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एटम, ठीक है, इट इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इनको हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। जैसे मैंने अभी आपकी एग्जांपल मेंशन की थी, जैसे अभी तलहा भी कह रहे हैं, लेट्स सपोज मैं उसी की एग्जांपल वापस दे देता हूं ताकि इनको समझ आ जाए कि क्या कहना चाह रहा था मैं। देखो, ये एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। व्हाई इट इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक? इसलिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम ही मौजूद है एक चेन बनाने के लिए। सर प्रीवियस लेक्चर कैसे ले सकते हैं सलमान? आपने रेड स्पॉट जो ब्लिंक हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, टॉप राइट स्क्रीन पर, उसे क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन करेंगे, टेबल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। पता कैसे चलेगा कि भी साइक्लिक प्रोपेन है या स्ट्रेट चेन है? वो यार उसके सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C3H6, ओपन चेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C3H8। ओपन चेन में दो इजाफी हाइड्रोजन होते हैं क्योंकि इनमें जो कार्बन एटम्स हैं फर्स्ट एंड लास्ट आपस में लिंक नहीं होते, यहां लिंक्ड होते हैं, ठीक है। सो वो तमाम के तमाम क्लोज चेन कंपाउंड्स के जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन कंटेन करें, दे आर कॉल्ड एज ओपन होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है जी। इन विच प्रोपेन मेक क्लोज चेन कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन एंड दैट मेक स्ट्रेट चेन कॉल्ड आइसोप्रोपेन। आइसो नहीं होगा, ये सिंपल देखो अलीहा ये चीज कट कर रहे हैं आपने, आइसोप्रोपेन, ये इट्स जस्ट प्रोपेन, ठीक हो गया। अच्छा, सो होमोसाइक्लिक एग्जांपल मैंने आपको ये प्रोवाइड की। इटसेल्फ हमारे पास बेंजीन जो है वो भी इसी एग्जांपल आ जाएगा क्योंकि बेंजीन भी जो है वो इसी तरीके से सिर्फ कार्बन एटम पर मुश्तमिल है। बेंजीन के डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं जिसमें कि बेंजीन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा देते हैं विद अनदर एटम, तो वो भी हमारे पास होमोसाइक्लिक ही होगा। अब क्लोरीन जो है ये इस रिंग का के बाहर लगा हुआ है, ये इस रिंग का हिस्सा नहीं है, सो इट इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक, नॉट हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। हेट्रो तब बनेगा कि जब हमारे पास जो बेंजीन रिंग या कोई भी रिंग है उसमें रिंग के अंदर इनसाइड कोई एटम जो है अदर देन कार्बन एटम आएगा। मैं उसकी एग्जांपल दूंगा जब मैं हेट्रोसाइक्लिक पे पहुंचूंगा। मुझे बताएंगे कि होमोसाइक्लिक समझ आ चुकी है आप लोगों को? अगर क्लियर हो चुकी है तो फिर हम फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे, फर्दर मैं इसको क्लासिफाई करूंगा। मुझे बताएं यहां तक क्लियर है आप लोगों को? जी यहां तक क्लियर हुआ है आप लोगों को? एन प्रोपेन होगा आइसो ब्रांच होगा, बिल्कुल एन प्रोपेन होगा। प्रोपेन में ब्रांच बनती नहीं है। सर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फुल लॉन्ग क्वेश्चन है या आगे से क्लासिफिकेशन फुल लॉन्ग क्वेश्चन है ये? Why and how straight chain compounds are converted into cyclic? भाई वो देखो ना, साइक्लिक कंपाउंड की जहां तक बात है ये पॉलीमराइजेशन का टॉपिक है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। दूसरी एग्जांपल समझ नहीं आई भाई, सिंपल सी है यार। देखो इसमें कोई भी कार्बन एटम के अलावा कोई एटम इसमें इस रिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। जब भी रिंग जो है वो सिर्फ कार्बन पर मुश्तमिल हो, इसको हम कहते हैं होमोसाइक्लिक। सर ये आइसो एंड ब्यूटेन वगैरह ये आपको बताना है चैप्टर नंबर 8 के स्टार्ट में। हम जब नोमेनक्लेचर डिस्क्राइब करेंगे उस वक्त मैं आप लोगों को ये चीजें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे और हम होमोसाइक्लिक की फर्दर क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब करेंगे। जी देखो, अगर हम बात करते हैं होमोसाइक्लिक की, तो होमोसाइक्लिक को फर्दर हम डिवाइड करते हैं इनटू एरोमेटिक, ठीक है, और एलिसाइक्लिक कंपाउंड में। एलिसाइक्लिक और फर्दर नीचे आएगा हमारे पास एरोमेटिक। वो एरोमेटिक बाद में ऐड करूंगा, पहले हम एलिसाइक्लिक की बात कर लेते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? द कंपाउंड विच कंटेन 3 और मोर देन 3 कार्बन एटम्स, ठीक है, एंड दे मेड अ रिंग, ठीक है, बट द रिंग resembles in properties with aliphatic hydrocarbons, it is called as
एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का हम इसको नाम देते हैं। दोज हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर देन 3 कार्बन कंटेनिंग रिंग, ठीक है, एंड दे आर रिजेंबल इन प्रॉपर्टीज विद एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, दे आर कॉल्ड एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। यानी आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि होंगे तो ये क्लोज चेन ही, लेकिन क्लोज चेन में जब भी हमारे पास एरोमेटिक रिंग नहीं आएगी, यानी बेंजीन रिंग नहीं आएगी, तो जितने भी हमारे पास रिंग कंटेनिंग कंपाउंड होंगे इनको हम सिंपल कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। वो कंपाउंड जिसमें रिंग तो है लेकिन बेंजीन रिंग एब्सेंट हो, बेंजीन रिंग मौजूद ना हो, ठीक है, इस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, दे आर सिंपली कॉल्ड एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, समझ नहीं आया सर? मैं बता रहा हूं तलहा अभी तक आपको। मैं आपसे कह रहा था कि वो कंपाउंड जिसमें कि बेंजीन रिंग ना हो, इस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी हम बात कर लेते हैं। जी देखें जरा, CH2 है तो ये रिंग ही ना, है तो ये क्लोज रिंग ही, लेकिन आप देख सकते हैं यहां पर कहीं भी एरोमेटिसिटी आपको नजर नहीं आ रही, बेंजीन रिंग नजर नहीं आ रहा आप लोगों को, तो ये है क्लोज चेन ही। ठीक है, लेकिन इसको हम एलिसाइक्लिक का नाम देते हैं, द कंपाउंड विच कंटेन 3 और मोर देन 3 कार्बन एज अ रिंग। ठीक है, एंड देयर प्रॉपर्टीज रिजेंबल सेम, ठीक है, मैच विद एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये एग्जांपल देख सकते हैं, देखो बेंजीन की जहां तक बात है उसमें भी 6 कार्बन एटम होते हैं और यहां पर भी 6 कार्बन एटम है, लेकिन ये बेंजीन रिंग नहीं है। ठीक है, नॉन बेंजोइड कंपाउंड और एलिसाइक्लिक कंपाउंड। विफ्रा बहुत जबरदस्त। ठीक है, कि वही बात जो मैं अभी आपको डिस्क्राइब कर रहा था। कोई मसला हो तो पूछ लें, नहीं है तो क्लियर मेंशन करें ताकि मैं आप लोगों को फर्दर डिस्क्राइब कर सकूं। एलिफेटिक हमारे एलिसाइक्लिक कंपाउंड ये भी है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड हमारे पास ये भी होगा। ठीक है जी, इस तरीके से 5 कंटेनर भी हो सकता है। बेंजीन रिंग क्या है भी, देखो बेंजीन रिंग खालिद ये होता है, ये बेंजीन रिंग है, यानी हम कहते हैं कि अल्टरनेटिव कार्बन एटम्स के ऊपर सिंगल और डबल बॉन्ड का होना, इसे हम बेंजीन कहते हैं, बेंजीन रिंग कहते हैं। सर जी कोड्स बैकअप लोड कर दे, ओ भाई कर देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है भाई, बताएं जल्दी से, कोई मसला हो तो बता दें, कंफ्यूजन है तो लिखें, नहीं तो फिर क्लियर मेंशन करें ताकि हम आगे चल सकें। मुझे आपने बताना है, क्लियर लिख दीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, अगर आ रही है प्रॉब्लम तो आप मुझे क्वेश्चन लिखिएगा, अगर नहीं आ रही तो क्लियर लिख दीजिएगा ताकि हम आगे मूव कर सकें। जल्दी से आपने बताना है। सर जी कोर्स ब्रेकअप अपलोड कर दें। फरीद मैं आपको बताऊं कि एक तो हमने एकेडमिक कैलेंडर अपलोड किया हुआ है, उस पर आपको स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट ऑफ सेशन, टेस्ट सेशन कब स्टार्ट होगा, कब टेस्ट होगा, सारा कुछ लिखा हुआ है। वो आपने करना है, ये कि डाउनलोड कर देनी है। ठीक है सर, ये वैसे ही क्वेश्चन किया है, बेंजीन क्यों नहीं होता। देखो हमजा, कंपाउंड्स वेराइटी आपके हो सकते हैं, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कंपाउंड हो सकती हैं। अब किसी में बेंजीन रिंग है, किसी में नहीं है। अब हर चीज में अगर बेंजीन रिंग शामिल हो गया तो सारी की सारी ही एरोमेटिक हो जाएंगे। सो क्लासिफिकेशन फिर किस बेस पे करोगे? सर ये चेन आप किस बेस पे बनाते हैं? हाउ डू यू नो विच हाइड्रोकार्बन यू हैव यूज्ड हियर? भाई देखो, हम जहां तक कंपाउंड्स की बात करते हैं ना, तो ये जो है, ये तो जो भी चेयर में आ रहा होता है मैं राइट कर देता हूं, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। ये सारे हाइड्रोकार्बन है, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, और अगर आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे जो है वो आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है भाई, क्लियर हो चुके हैं आप लोगों को यहां तक? अब हम देख लेते हैं। देखो इसके बाद होमोसाइक्लिक के बाद हमने देखो ना, अभी होमोसाइक्लिक में हमने कहा कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अलावा भी हमारे पास जो है, एलिसाइक्लिक के अलावा जो है, हम कहते हैं कि इन्हीं होमोसाइक्लिक को हम क्या करते हैं भाई, एरोमेटिक कंपाउंड में भी डिवाइड करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में भी डिवाइड करते हैं। अब एरोमेटिक का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है? एरोमेटिक का मतलब होता है, ठीक है, दोज कंपाउंड्स, ठीक है, विच कंटेन एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग। ठीक है, इट्स कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, दोज एरोमेटिक कंपाउंड्स विच आर कॉल्ड विच कंटेन एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग। ठीक है, इसको हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। देखो रट्टा मारने की कतन जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले दिन ही कहा था कि रट्टा हमारे असूल के खिलाफ है।
हमारी क्लास के जो रूल्स हैं उनमें रट्टा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इवन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें अगर आप रट्टा लगा कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। सो आपने समझना है चीजों को, प्रैक्टिस करनी है। जितना आप अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आप लोग जो है ग्रिप हासिल कर लेंगे इस तमाम के तमाम के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, सो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग। ठीक है, इट इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि बहुत सी एग्जांपल हो सकती हैं, इसमें वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इटसेल्फ बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के डेरिवेटिव्स भी हैं। क्लोरोबेंजीन, टॉलिन, फिनोल, एनालीन, ठीक है जी। सो ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या है? दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है जी। अब बताएं कि भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करें ताकि हम देख सकें। नहीं तो एरोमेटिक की फर्दर भी क्लासिफिकेशन है, वो मैं आपको कल करवाऊंगा। इवन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी कल ही क्लैरिफाई करवाऊंगा, क्योंकि फिर उसको हम गड़बड़ कर लेंगे। तमाम क्वेश्चंस जो हैं, वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएंगे। वो हम कल ही करेंगे। मुझे बताएं यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला तो बता दें, नहीं तो क्लियर लिखिएगा ताकि हम कुछ और कर सकें। पीरीन, अच्छा सर 8 सब्जेक्ट्स कब से स्टार्ट होंगे? तो मैं बता दूं कि इंशाल्लाह हम उसको अगस्त में स्टार्ट कर देंगे जी। कोई मसला है तो बता दें। हाँ जी भाई, समझ आ चुके आप लोगों को। सर शॉर्ट में रिपीट कर दें। शॉर्ट में किस चीज को रिपीट करना है ये बताया आपने। सर आई लॉस्ट माय इंटरनेट सो काइंडली एक हेट्रोसाइक्लिक समझा दें। हेट्रोसाइक्लिक की डेफिनेशन मैंने बताई नहीं, अब मैंने कल आपको बताना है। ठीक है, आज नहीं बताया मैंने इसको। आर्ट गैलरी की इंफॉर्मेशन चाहिए अभी तो भाई इसको स्टार्ट नहीं किया ना सर। मेड इंटरेस्ट इन केमिस्ट्री, थैंक यू सो मच सर। रिंग में क्लोरीन, भाई रिंग में क्या है हमारे पास? क्या क्वेश्चन था यहाँ पे? सब रिंग में क्लोरीन और OH कैसे ज्वाइन हुए? देखो मैं आपको बता दूं, अच्छा वैसे ये हमने पढ़ना भी है। अगर हम बेंजीन रिंग की बात करते हैं ना तो ये कुछ इस तरह से है। CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, और मतलब सिंगल नहीं आएगा, यहाँ डबल आएगा। ठीक है, अब ये जो बेंजीन के अंदर हाइड्रोजन है ना, इनमें से किसी भी हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करवा देते हो विद एनी अदर एटम तो ये डेरिवेटिव कहलाता है। इस तरीके से बनते हैं जी। रिपीट जैन गाजी आपने करना है ये कि पेज सॉरी इस लेक्चर को वापस से सुनना है क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा, एरोमेटिक रिंग को सॉरी एरोमेटिक कंपाउंड्स को जरा रिदा कैरी रिपीट कर दे। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स का मतलब होता है दोज कंपाउंड्स व्हिच कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। ये एग्जांपल मैंने जितनी भी प्रोवाइड की हैं, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, बेंजीन रिंग इनमें है। वो इसलिए ना भाई देखो थोड़ा सा तो स्पीड करना पड़ेगा सर, काश आप मैट्रिक में भी पढ़ाते। थैंक यू सो मच भाई। अच्छा ठीक है भाई। सर जी पाक स्टडी इंग्लिश में मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश में करवाएंगे या उर्दू में, वो आपसे पूछ के फिर हम करवाएंगे कि उर्दू में करवानी इंग्लिश में करवानी है। प्रीवियस लेक्चर्स के लिए आपने करना ये कि पेज सॉरी जो रिंग है ना हमारे पास, उसमें रेड कलर का स्पॉट है, उसे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक टेबल मिलेगा। उस टेबल में आपको डेट वाइज लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है सर, ये आपने 4 रिंग बनाए हैं, उसको थोड़ा सा नेम दे लें। देखो ये एनालिन है, ठीक है, और ये क्लोरोबेंजीन है, ये टॉलिन कहलाता है। अभी हमने इसकी नेमिंग पढ़नी है चैप्टर नंबर 9 में, हम यही कुछ करेंगे। ये है फिनोल, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है भाई। अच्छा बता दी मैंने आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। बेंजीन रिंग इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन एटम्स विद 3 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। बिल्कुल ठीक है मिफ्रा। सर एलिसाइक्लिक एग्जांपल बता दें। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स व्हिच हैव रिंग बट देयर प्रॉपर्टीज रिजेंबल्स विद एलिफेटिक, यानी इनमें रिंग होता है लेकिन इनमें बेंजीन रिंग ज़हरा नहीं होता। ठीक है भाई। चलें भाई, जबरदस्त हो गया। भाई ये तो मुझे नहीं पता आप कहां से बुक लेंगे वो वाली। सर आप टाइम बता दें जब आप मैसेंजर पे ऑनलाइन होते हैं। हमजा देखो आप लोगों के लिए
मैंने जो डे डिसाइड किया हुआ है वो आई थिंक मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि वेडनेसडे, आई थिंक मुझे लगता है वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे आपका डे डिसाइड है। उस दिन मैं शाम के टाइम पे ऑनलाइन होऊंगा सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, ठीक है जी। सो आई थिंक अब हमें जो है स्टॉप कर देना चाहिए, ठीक है। अब हम रुकेंगे यहाँ पर, ठीक है, और इंशाल्लाह अब आपसे जो है कल मुलाकात होगी। आपने बहुत सारा ख्याल रखना है, ठीक है, और आपने दुआओं में भी जो है मुझे याद रखना है, ताकि कल मैं इतनी ही सेहत के साथ, इतनी एनर्जी के साथ आपके पास आ सकूं। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।